18 सितंबर 2019 को चीन में क्या हुआ था? वो कौन सी जानकारी है जिसको चीन छिपाने की कोशिश कर रहा है? आखिर दुनिया के ज्यादातर देश चीन को इस वक्त कोविड-19 के मद्देनजर संदेह की निगाह से क्यों देख रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप बार बार अपने संबोधन में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या फिर ट्वीट में चीन पर निशाना क्यों साधते रहते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच एक तारीख सामने आई है और वो तारीख है 18 सितंबर 2019 की। दरअसल इस दिन चीन के वुहान शहर के तिहाने एयरपोर्ट पर अचानक से कस्टम ऑफिस में एक फोन आता है। फोन मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा जाता है और उसके बाद बाकायदा फेस को कवर करके यानी कि मास्क पहने जो स्वास्थ्य कर्मी है वो एयरपोर्ट की तरफ भागने लगते हैं। खबर ये मिलती है कि चीन के वुहान तिहाने एयरपोर्ट पर एक शख्स उतरा और अचानक से वो बेहोश हो गया। उसके पीछे की क्या वजह रही? चीन की स्थानीय मीडिया से संबंधित एक शख्स की ओर से बाद में जानकारी दी गई कि दरअसल जो शख्स अचानक से बीमार पड़ गया था वो कोविड-19 का शिकार था, यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित था। हालांकि चीनी मीडिया ने बाद में इसको सिर्फ एक प्रैक्टिस यानी कि ड्रिल करार दिया और इसके पीछे जो बातें निकलकर सामने आई थी, तर्क ये दिया गया कि अगले ही महीने यानी कि सितंबर में ये मामला सामने आया और उसके अगले महीने चीन में एक बड़ा प्रोग्राम होना था वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स को लेकर, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही थी और उसी को लेकर ये प्रैक्टिस थी। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई और डेली मेल में ये तमाम रिपोर्ट छपी हुई हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में अब सवाल उठ रहे हैं कि चीन ने इसी अभ्यास को आखिर क्यों चुना? सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए हैं कि उन्होंने नए कोरोना वायरस को लेकर ही ड्रिल क्यों किया। वहीं पिछले हफ्ते एक फ्रेंच एथलीट ने कहा था कि उन्हें लगता है वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने के दौरान कई लोग कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। वर्ल्ड चैंपियन पेंथाथलीट इलोडी क्लाउवेल ने कहा है कि मिलिट्री गेम्स के दौरान कई एथलीट काफी अधिक बीमार हो गए थे। असल में ये वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 18 अक्टूबर 2019 से ही शुरू हुई थी, जो कि 9 दिन तक चली थी। चीन की ये तमाम गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं। इसी वजह से बार बार उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस को कोविड-19 को लेकर ही उसकी ओर से अभ्यास क्यों किया गया, या फिर जरूर कुछ ऐसा है जिसको चीन लगातार छिपाने की कोशिश कर रहा है और चीनी मीडिया की ओर से भी सही जानकारी दुनिया भर तक नहीं पहुंच रही है। वैसे आपको ये भी बता दें कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 2019 में ही पेरिस में एक शख्स संक्रमित पाया गया। जब उसकी जांच की गई तो पहले ये कहा गया कि वो निमोनिया से पीड़ित है। कुछ और भी बीमारियों की बात आई, लेकिन बाद में जब स्पष्टता पूरी रिपोर्ट यानी कि फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई तो ये कहा गया कि ये व्यक्ति कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन की ओर से जो पर्देदारी लगातार इस पूरे मामले पर की जा रही है वो कब तक कायम रहती है, या फिर WHO के साथ ही दुनिया भर के तमाम देश जो चीन के रोल को लेकर इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं वो रोल दुनिया के सामने आता है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कोविड-19 से हम और आप सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहनकर।